हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रोनाउन किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा यह भी जानिए कि कहां पर टेंस और प्रोनाउन नहीं भी चेंज किया जाता है। ठीक है, तब उसको ध्यान दीजिए। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, क्योंकि जब प्रेजेंट टेंस में रहता है तब तो हम लोग कुछ बदलते ही नहीं है, नहीं सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वैसी स्थिति में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर रहे थे, प्रोनाउन को चेंज कर रहे थे। और कहां पर हम लोग टेंस और प्रोनाउन नहीं चेंज करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वैसी स्थिति में यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या यह कह लीजिए कि परमानेंट फैक्ट हो, कोई कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, या कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, तो वैसी स्थिति में नो चेंज ऑफ टेंस। ध्यान रखिएगा कि नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो ये सबसे आसान है। अगर आप यह रिपोर्टेड स्पीच को पकड़ लिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या परमानेंट फैक्ट्स है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कोई प्रोवर्ब है, तो सिंपली जो है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते हैं, बाकी सबका ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the sun rises in the east and sets in the west and sets in the west, या यह कह दें, रिपोर्टिंग क्लाउज सेम रहेगा। मान लीजिए कि हम आपको एक और दे देते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy। मान लीजिए कि यह सेंटेंस हो गया। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ले लीजिए। 2 and 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस तरह का जो मिल जाएगा सेंटेंस, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि यह आप समझ गए कि यह क्या है, परमानेंट फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह क्या है, एक प्रोवर्ब है, और यह क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो वैसी स्थिति में सिंपली इसको आप चेंज करना चाहे तो इसको टोल्ड में बदल सकते हैं। बाकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, दैट कंजक्शन लगेगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, ये सब हट जाएगा। यहां बाकी चेंज नहीं करना है। अब इस वर्ब को चेंज नहीं करना है। जो ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में नहीं करना है, वह प्रेजेंट में ही रह जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, जो पास्ट में वही हो, प्रेजेंट में वही हो और फ्यूचर में भी वही रहेगा। तो वैसी स्थिति में इसके टेंस को हम लोग नहीं बदलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी कुछ नहीं है। यहां ईच को वाज में नहीं बदल दीजिएगा,
तो फिर गलत हो जाएगा। ये प्रोवर्ब है, तो ये केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और यहां पर दैट लग जाएगा, तो यह भी आपका इनडायरेक्ट हो गया। फिर तीसरा सेंटेंस है 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ऐसा थोड़ा है ना है कि अभी 4 हो रहा है कल 5 हो जाएगा। तो यह भी क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 5 times 5 is 25, तो वो वहां भी वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे नहीं, इस टेंस को नहीं चेंज करेंगे और यहां पर सिंपली दैट लगा देंगे, बाकी आपका सही हो जाएगा। तो ये सबसे आसान है और इस CHSL में MTS में इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन डाल ही देता है। तो यह आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन जनरल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करना क्या है कि सिर्फ दैट लगा देना है, बाकी सब ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहां पर केवल ध्यान देना है कि सेड टू है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया होगा। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो टू नहीं लगा हुआ रहेगा, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे या सेड टू में ही छोड़ देंगे, वो भी सही है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, वहां आप सेड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए कि कहां पर हम लोग प्रोनाउन को नहीं चेंज करते हैं। अभी जो सन फॉर्मूला द्वारा हम लोग प्रोनाउन को चेंज कर रहे थे, तो कहां पर प्रोनाउन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे उसको देखिए। देखिए कहां पर नो चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें जनरली आपको वी मिलता है प्रोनाउन। ठीक है, जनरली क्या मिलेगा, वी मिलेगा। और वी जो है कि यूनिवर्सल सेंस, यूनिवर्सल मीनिंग देता है, यूनिवर्सल मीनिंग देगा। यूनिवर्सल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लगते हैं वी कुछ सर्टेन लोग हो गए, लेकिन वी से अगर सारे दुनिया के लोगों का बोध होने लगेगा तो वहां पर वी का चेंज नहीं करेंगे। वहां पर वी कौन सा मीनिंग देता है, यूनिवर्सल मीनिंग देता है, तो वहां पर प्रोनाउन को हम लोग चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मीनिंग पर ध्यान देना होगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं कि ही सेड टू देम, वी कांट लीव विदाउट एयर। मान लीजिए यही दिया हुआ है, वी कांट लीव विदाउट एयर। बनाइए इसका इनडायरेक्ट, पहले आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद फिर बतलाते हैं। वी कांट लिव विदाउट एयर, ये से क्या है कि हम लोग हवा के बिना नहीं जी सकते। तो हवा के बिना नहीं जी सकते, यह कौन सा मीनिंग दे रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग दे रहा है कि नहीं, कि केवल वी कुछ लोग ही नहीं जी सकते, बाकी सब लोग जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं ना है। तो नहीं है, तो यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग दे रहा है। तो न प्रोनाउन चेंज होगा और न वर्ब चेंज होगा, सिंपली यहां पर केवल चेंज करेंगे हम लोग। सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा, और वी यहां ही के अनुसार अगर दे लगा देते हैं, आपके ऑप्शन में रहेगा दे, तो दे गलत हो जाएगा यहां, क्योंकि यहां पर सिंपली क्या रहेगा, वी ही रह जाएगा। यह कैन को कुड में भी बदल दीजिएगा, कुड नॉट में, तो यह भी गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुड नॉट का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह क्या दे रहा है मीनिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग दे रहा है, तो वर्ब भी नहीं चेंज होगा। तो हो जाएगा वी कांट लिव विदाउट एयर, वी कांट लिव विदाउट एयर तक वही रह जाएगा, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट वी कांट लिव विदाउट एयर। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे हैं वी आर मॉर्टल। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने को मान लीजिए दे दिया जाए। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, बहुत लड़के आते हैं लेकिन गलत करके आ जाते हैं। तो वी आर मॉर्टल से क्या मीनिंग है, हम लोग मरणशील हैं, तो क्या हम ही लोग सिर्फ हैं कि सारी दुनिया के लोग मरणशील हैं। तो वैसी स्थिति में यह भी यूनिवर्सल सेंस में यूज हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, यहां तो
एक ऑप्शन आपको टोल्ड भी रहेगा जो कि यहां पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहां सेट के साथ टू नहीं लगा हुआ रहेगा, टू नहीं लगा हुआ रहेगा तो टोल्ड कभी नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? दैट लग जाएगा और यहां सेम हो जाएगा, वी आर मॉर्टल। ये आपका सही हो गया। तो आपके ऑप्शन में वी को दे में बदल दिया जाएगा, आर को वर में भी बदला जाएगा। डिफरेंट तरह से ऑप्शन आपको कंफ्यूज कराने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन ये सारे चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ले आएंगे तो किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से अगर चले जाइएगा तो आपको गलती होने की संभावना 80 to 90% रहती है। तो पहले रूल को समझिए, क्योंकि किस रूल का एप्लीकेशन कहां पर किस क्वेश्चन में आएगा ये सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो रूल को पहले समझिए, तब प्रैक्टिस कीजिए, तब परफेक्शन आएगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज और आपको यहां पर हम बतला दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यहां पर जो सब्जेक्ट है कोई कंपनी का नाम आ जाए, कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, तो कंपनी न्यूज़पेपर जब यहां पर आ जाएगा तो आगे में जो यहां पर प्रोनाउन आएगा वह किसके अनुसार चेंज होगा? तो इट के अनुसार चेंज कीजिएगा। किसके अनुसार चेंज होगा? इट के अनुसार। जैसे देखिए, कहते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वी हैव गिवन यू द लेटेस्ट न्यूज। मान लीजिए लेटेस्ट, नवीनतम। एक छोटा सा सेंटेंस देके आपको समझा रहे हैं, इसको समझ जाइएगा तो किसी तरह का प्रश्न बना सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, तो सेज है तो सेज ही रह जाएगा। यहां पर तो दैट लगेगा ही, लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके यहां दैट लग जाएगा। अब वी हैव गिवन यू द लेटेस्ट न्यूज, तो वी हैव किसके लिए आया? टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, तो यहां ईट हो जाएगा। यह प्रेजेंट टेंस में है तो हैव के जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। गिवन तो रह ही जाएगा। और यू, अब यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब यहां पर बतलाइए कि किसके अनुसार बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे या थर्ड पर्सन के अनुसार? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, तो किसको कहेगा? पब्लिक को कहेगा? हमको आपको कहेगा? नहीं, तो पब्लिक कहेगा, यानी थर्ड पर्सन। तो यहां पर यू को बदल देंगे देम। किसमें बदलेंगे? देम द लेटेस्ट न्यूज। बाकी सब सेम रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसी कंपनी का नाम हो या कोई न्यूज़पेपर का नाम हो तो आगे में आने वाला प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? इट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो आप उससे करें। ऐसे तो हमारी बुक जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसमें जो है कि इतना एक्सरसाइज दिया हुआ है कि अगर उसको कर जाते हैं तो करके बहुत सारे लोग टीचर भी बन चुके हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट बहुत टीचर बन चुके हैं। यूट्यूब पर भी दिखाई देंगे, ऑफ क्लासेज भी लेते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। और आप सोचेंगे कि केवल हम सेट मार करके और रिजल्ट पा लेंगे तो इट इज नेक्स्ट फॉर इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो इस तरह से आप भ्रमित नहीं रहिए। सबसे पहले उसको पढ़िए, क्योंकि जब तक ग्रामर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे? ठीक है, वर्ड्स भी पढ़िए, वोकैब्स भी पढ़ना जरूरी है, ग्रामर भी पढ़ना, रीडिंग हैबिट भी जरूरी है। क्योंकि रीडिंग हैबिट से भी आपको जो है कि बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जो कि क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको काम आती है। तो ग्रामर, वर्ड्स
और रीडिंग हैबिट, ये 3 चीज कीजिए, देखिए कैसे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम आपको रह ही नहीं जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।